So in today's video I am going to answer some of the most frequently asked question। हालांकि मैंने कुछ दिनों पहले अपने Instagram में एक पोस्ट डाला था जहां पे मैंने पूछा था कि if you have any questions related technology then you can ask me। हालांकि यहाँ पे कुछ अच्छा रेस्पॉन्स मिला नहीं मुझे लोगों की तरफ से, शायद उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने रेस्पॉन्स किया था तो मैं उन सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा आज। एंड देयर आर सम ऑफ द मोस्ट क्वेश्चंस विच पीपल आस्क मी रेगुलरली एंड आई एम गोना ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन ऑल्सो। So if you are interested in technology and if you want to know about those questions and answers, then please keep watching this video, and if you haven't subscribed the channel then please subscribe it। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे लिए कि यार who owns the internet, मतलब कि इंटरनेट का मालिक कौन है। ओके, सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस इन देयर माइंड कि यार who really owns internet, if there is there in a particular government or any particular organization who owns the internet or any private companies। okay, so I am going to answer this in very simple way, okay, with an example। just consider a aeroplane। okay, एक एरोप्लेन बनाने के लिए क्या चाहिए, मतलब कि सिर्फ एक एरोनॉटिक इंजीनियर एरोप्लेन नहीं बना सकता। एरोप्लेन बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए, एरोस्पेस इंजीनियर चाहिए, डिज़ाइनर्स चाहिए, पेट्रोलियम वो सब देखने केमिकल इंजीनियर्स चाहिए। ओके, क्योंकि यार एरोप्लेन्स में अलग तरह के फ्यूल्स यूज़ होते हैं तो उसके लिए केमिकल इंजीनियर्स चाहिए, क्योंकि वही पता लगाते हैं कि यार किस तरह के फ्यूल्स कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, सो हियर टू कंट्रोल और टू मेक एरोप्लेन देयर आर सो मेनी कैटेगरी ऑफ पीपल एंड डिफरेंट कंपनीज कम टुगेदर एंड देन दे मेक वन एरोप्लेन। ओके, तो ये सा ही कुछ इंटरनेट के साथ भी है। इंटरनेट को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट को चलाने के लिए देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज विच कम टुगेदर एंड दे फॉर्म इंटरनेट। जैसे कि एक कंट्री को दूसरे कंट्री को कनेक्ट करने के लिए जो हम वायर्स बिछाते हैं इन द सी, ओके, सी के थ्रू जाता है, सी के अंदर के जाता है, वो बड़े बड़े वायर्स होते हैं, फाइबर वायर्स होते हैं। ओके, तो वो वायर्स बिछाने के लिए अलग कंपनी है। ओके, एंड फॉर गिविंग websites like Google। okay, so the Google company provides you websites and search bars। okay, और आपके वेबसाइट्स को डोमाइन प्रोवाइड करने के लिए अलग कंपनीज हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज मिलके एक इंटरनेट को चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट बहुत वास्ट है और ये किसी भी तरह के फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ओके, सो टू रन द इंटरनेट देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कोई भी इंटरनेट को ओन नहीं करता। ओके, सब अपने अपने हिस्से से अपने अपने काम से इंटरनेट को चलाते हैं। तो ये था सिंपल आंसर, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यार व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एआई इन आवर फ्यूचर। ओके, एंड हाउ एआई विल इम्पैक्ट अस। ठीक है, सो दिस वाज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, क्योंकि यार अभी हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं और फ्यूचर में हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स एआई पे डिपेंडेंट होंगे। ओके, तो अगर हम एआई की बात कर ले तो यार फ्यूचर में एआई बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है हमारे ज़िंदगी में, क्योंकि हर जगह हम एआई को यूज़ करेंगे, चाहे हमारे जॉब सेक्टर्स हो गए, टीचिंग सेक्टर्स हो गए, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो गए, या फिर शॉपिंग सेक्टर्स हो गए, हर जगह एआई को यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे एआई को यूज़ करने के बाद यहाँ पे कुछ फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, बहुत सारे मतलब कुछ नुकसान भी होंगे। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल लाइक इफ़ अ जॉब सेक्टर्स टेक्स AI ओके एज देयर एम्प्लॉयज, देन यहाँ पे जो ह्यूमन एम्प्लॉयज होंगे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे प्रिडिक्ट किया गया है कि यार 2030 तक 30% ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉय विल बी AI। ओके, और यहाँ पे 30% ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉय जो ह्यूमन एम्प्लॉयज है वो जॉबलेस हो जाएंगे क्योंकि AI की वजह से। तो यहाँ पे जितना AI इंपॉर्टेंट है उतना भी नुकसान हो रहा है यहाँ पे लोगों के लिए। और आगे फ्यूचर में जाके यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग जैसे AIoTs चलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग, ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड है IoT में तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन या फिर यहाँ पे आई बटन क्लिक करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर हमारा IoT पे और AI पे ही डिपेंडेंट है। अगर आप फ्यूचर के लिए आप प्रिपेयर होना चाहते हैं तो यू प्रिपेयर फॉर AIoT और AI और IoTs। सो दिस इज वॉट आवर फ्यूचर इज गोना लुक लाइक। ओके, तो यहाँ पे AI विल ब्रिंग अ बिग इम्पैक्ट इन आवर लाइफ, और ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि यार AI विल टेक ओवर ह्यूमंस एंड दे विल मेक देम स्लेव्स वगैरह वगैरह। एंड दिस इज जस्ट अ प्रिडिक्शन। ओके, दिस इज समथिंग लाइक 20% ऑफ 10% ऑफ द प्रिडिक्शन। ओके, इट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू। अगर हम AI को कंप्लीटली कंट्रोल करें अपने हिसाब से और ऐसे प्रोग्राम्स बनाएं तो दिस थिंग इज नॉट गोना हैपन। सो वी नीड टू बी केयरफुल, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू handle this thing, how to prepare for the future. Okay, so this is what the answer for this question was।
आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे एक और कॉमन क्वेश्चन है कि यार यहाँ पे अगर हम मेमोरी को डिलीट कर देते हैं, परमानेंटली भी अगर हम मेमोरी को डिलीट कर देते हैं, तो क्या हम इसको रिकवर कर सकते हैं? मेरा आंसर है जी हाँ, हम रिकवर कर सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर से परमानेंटली किसी भी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो उसको भी हम रिकवर बहुत आसानी से कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय समथिंग एल्स। ओके, यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी बहुत सिंपल वे में काम करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में एक बेड है, ओके, अगर आपको उसको रिप्लेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उस बेड को वहां से हटाना पड़ेगा, फिर नया बेड लाकर रखना पड़ेगा। तो उसके बाद वो पहला जो बेड था उसका एक्सिस्टेंस जो है वो नहीं रहेगा। इन द सिमिलर वे हमारे मेमोरी में भी अगर आप किसी फाइल को स्टोर करते हैं तो उस फाइल को अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं कि वो रिकवर हो ही ना पाए, देन यू गोना रिप्लेस इट विथ अ न्यू अनदर फाइल विद द सेम साइज। ओके, तो अगर आप ऐसा करेंगे देन यू कैन नॉट बी एबल टू रिकवर इट, बट अनलेस एंड अनटिल दैट स्पेस इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय समथिंग एल्स और सम एल्स फाइल्स, इट कैन बी रिकवर्ड इवन दो इट इज डिलीटेड परमानेंटली। तो ये एक फैक्ट है हमारे मेमोरी के बारे में जो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं है, जो मैंने आपको बोल दिया। ओके, एक और क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द लोग हमसे पूछते हैं कि यार व्हाट इज इंटरनेट डेटा। ओके, मतलब कि यार यहाँ पे हम इंटरनेट जो यूज करते हैं एक्चुअली वो डेटा हमें 2 GB 3 GB 5 GB ऐसा क्यों आता है, और ये क्या है 2 GB 3 GB 5 GB, ये क्या स्टोरेज है कंपनीज का या फिर उनके सर्वर्स में सब स्टोर होते हैं 5 GB 6 GB, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग एंड फर्स्ट इज लाइक इंटरनेट डाटा जो है वो किसी भी तरह की फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि यार आपने पैसा दे दिया और आपने खरीद लिया। ओके, इट्स जस्ट द सर्विसेज व्हिच यू आर यूजिंग of that company. For example, if I am using 1 GB services from the company, then the company will charge me of their electricity bill or the working of their servers। मतलब कि 1 GB चलाने के लिए जितना पैसा उनको खर्च होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी वो खर्च करते हैं उसका पैसा वो मुझसे लेंगे। तो ये है एक्चुअली GB 1 GB 2 GB डेटा, यू आर जस्ट यूजिंग देयर सर्विसेज। ये ऐसा कुछ फिजिकल क्वांटिटी नहीं है इंटरनेट डाटा, या फिर एक चीज़ नहीं है जो हमने पैसे दे दिया और खरीद ले, किसी भी तरह के बिस्कुट नहीं है या फिर फिजिकल क्वांटिटी है नहीं। ओके, इट्स जस्ट द सर्विसेज। ओके, तो ये एक कॉमन क्वेश्चन था और बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों के लिए एक्चुअली डेटा होता क्या है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कैन वी रियली लर्न हैकिंग इन 1 डे। तो यहाँ पे ये जो थिंग है ये बहुत ही अलग टाइप हो गया। ओके, एक्चुअली वी कांट लर्न एनीथिंग इन जस्ट 1 डे। यहाँ पे इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजी, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट टेक्नोलॉजी यू जस्ट कांट लर्न इन 1 डे, इट टेक्स ईयर्स टू लर्न। यहाँ पे हैकिंग को अगर आप कंप्लीटली लर्न करना चाहते हैं इट टेक्स मेनी ईयर्स टू लर्न, यू जस्ट कांट स्टॉप लर्निंग। इन टेक्नोलॉजी यू नेवर स्टॉप लर्निंग, इन हैकिंग you never stop learning. New days, new things arise, new vulnerability arise, new software arises. You want to learn all those softwares, you want to be updated, so you can't learn anything in just 1 day. Okay, तो यहाँ पे आपको डे टू डे अपडेट होना पड़ेगा, डे टू डे आपको देखना पड़ेगा कि यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ओके, यू नीड टू बी अपडेटेड, यू नीड टू कीप अपडेटिंग योर माइंड, यू नीड टू गेट मोर स्मार्टर विद द इंटरनेट, विद द कंप्यूटर्स। So this is what most of the people don't do. Okay, they will be like just they will learn one topic and just they think okay I have learned everything, now I don't need to learn anything, but you are really wrong. Okay, you need to learn each and everything. Something new really happens every day, so you need to keep on updating yourself, you need to keep on updating your computers, your skills. Okay, so hacking is not something which you learn in 1 day, hacking is something which you learn every day. Okay, तो ये एक फैक्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। तो ये था सारे क्वेश्चंस और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर जो क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों को पूछना चाहते थे, तो मैंने उनका आंसर दे दिया। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लगा होगा और आपको लगा होगा कि यार ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलता हूँ सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग।